आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो चलिए फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ बीमल लखनऊ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, हो सकता है आप लोगों की बुक में डेट का थोड़ा ऊपर नीचे दिया हो, जैसे कि ये इसमें डेट में 22 दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। अगर आप 23 एडिशन है, 22 एडिशन है या फिर 24 एडिशन है, उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट होगी। हाँ, सिर्फ और सिर्फ ईयर में मतलब चेंज आएगा। जैसे यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 22 है तो वो आपकी बुक में दूसरा होगा, लेकिन वरना अमाउंट और लैंग्वेज सब कुछ सेम ही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। 1 जून कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। 5 जून को बोलता है कैश रिसीव फ्रॉम सेल्स ऑफ पर्सनल असेट डिपॉजिट इन अ फर्म बैंक अकाउंट। 6 check received advance against sales paid into bank. Okay. 7th, paid to Asbros by check, discount received. 9th, paid wages in cash. 20th, received in check from A Mukherjee and sent it to bank. 21st, drawn from bank. 29th, paid office salary in cash. 30th, sold goods in cash and bank the same. 30th, पेड रेंट बाय चेक। ठीक है, ये सारी ट्रांजैक्शन हम लोगों ने रीड कर लिया। फटाफट से इस क्वेश्चन को हम लोग करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को मैं ऊपर कर रहा हूँ, इतनी जगह नहीं होती है। आप लोग भी और मैं भी बुक से हम लोग देख के ट्रांजैक्शन हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है और फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी तैयार रखा है ताकि हमारा टाइम इस फॉर्मेट बनाने में ना आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री हम लोग डाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बैलेंसेस दिए हुए। ठीक है, 1 जून 22 में डाल लेता हूँ क्योंकि मेरी बुक में 22 दिया हुआ है, मेरे पास पुराना एडिशन था। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, 2 बैलेंस BD डबल कॉलम है तो हम लोगों ने कैश और बैंक का सेपरेट हम लोगों ने बनाया है। कैश का अपने पास बैलेंस है 5000 एंड अपने पास जो बुक में है वो है 17500। ठीक है, बैंक और कैश का हम लोगों ने दोनों का दोनों बैलेंस हम लोगों ने नोट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पास क्या बोलता है कि जी 5 जून को रिसीव कैश रिसीव फ्रॉम सेल्स पर्सनल असेट्स। ठीक है, हम लोगों ने हमने पर्सनल असेट्स सेल करी और डिपॉजिट कर दिया बैंक अकाउंट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग कोई पर्सनल असेट्स बेच करके और बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी कैपिटल रेज होती है, यू नो वेरी वेल। चलिए इसकी एंट्री हम लोग डाल देते हैं से 2022 टू कैपिटल के नाम से कैपिटल अकाउंट और हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया है, सो 5000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या बोलता है 6 चेक रिसीव एज एडवांस अगेंस्ट सेल्स पेड इनटू बैंक। ठीक है, हम लोगों को एडवांस मिला है 6 जून 2022 टू एडवांस। इसको हम लोग सेल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी तक हमारी सेल्स नहीं है, एडवांस मिला है। ठीक है, और ये भी हमें चेक मिल रहा है तो इसको भी हम लोग ठीक है, पेड टू एसबोस बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड 200 रुपीज। ठीक है, हमें चेक मिला है, चेक पे कर रहे हैं, सॉरी हम लोग चेक दे रहे हैं 12,500 रुपए का, जिसमें हमें 200 रुपए का डिस्काउंट मिला है। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम लोगों को अमाउंट दे दिया जाए, चेक इतने अमाउंट का जब चेक बन जाता है उसका अमाउंट हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो यानी कि 12,500 का हम लोगों ने चेक दिया है, 200 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो यानी कि हमारी सेल हम लोगों ने पे कितना करना होता था 12,700, जिसमें से हम लोगों ने 12,500 रुपए की पेमेंट करी है और आई मीन इतना, और 200 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, चेक ये भी आपका 7th को है, 7/6/2022 बाय क्या नाम है इनका, एसबोस को पेमेंट कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो 12,500 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पेड वेजेस इन कैश। ठीक है, 9th को हम लोगों ने वेजेस पे की है, कितनी वेजेस पे करी है हम लोगों ने 3,000 रुपीज। ठीक है,
20, रिसीव अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंड इट टू बैंक। हम लोगों ने मुखर्जी से चेक रिसीव किया और हम लोगों ने बैंक में भेज दिया, ठीक है। तो हम लोग एंटी कहाँ डालेंगे, एंटी डालेंगे हम लोग एस मुखर्जी 20 जून टू, क्या नाम है इनका, ए मुखर्जी। ए मुखर्जी अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे चेक देखिएगा 6000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ क्या है, ये नहीं बोल रहा कि पर्सनल है। सो दैट्स मीन हम लोग इसको एक ऑफिस एक्सपेंस हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पे एंट्री डालेंगे विड्रॉ की 21/6/2022 बाय, विड्रॉ किया है बैंक से, तो यहाँ जाएगा कैश, कितना, कैश अकाउंट कितना भाई, कितना अमाउंट कितना आ रहा है 5000 रुपीज, यस ये लीजिएगा 5000। लेकिन ये कॉन्ट्रा एंट्री है, अब हमारे यहाँ से बैंक से पैसा निकला और कैश बुक में आ गया, ठीक है। सो वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी, जो कि दोनों साइड इफेक्ट डाले, टू बैंक 5000 कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। 29 पेड ऑफिस सैलरी इन कैश, ऑफिस सैलरी पे करी है, ठीक है। 29 को 29 जून बाय सैलरीज अकाउंट इन कैश, कैश में पेमेंट की है भाई, ये याद रखिएगा, ये ज़रूरी है कि कैश में है या फिर बैंक से ट्रांजैक्शन हुई है। सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक द सेम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक ट्रांजैक्शन दी, आपने गुड्स सोल्ड इन कैश एंड बैंक द सेम, आपने क्या किया कि भाई बैंक में ही एंट्री डाल दी। एक तरह से आपके पास कैश आया, आपने गुड्स सोल्ड किए हैं कैश में, ठीक है, कैश में गुड्स सोल्ड किए हैं और आपने बैंक में जमा कर दिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा का सीधा बैंक एंड बैंक द सेम, तो हम लोग सीधा एंट्री उसकी बैंक में ही हम लोग एंट्री डाल देंगे। 30th ये चला जाएगा 30 जून 2022 टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा अपना 8000 रुपीज एंड 30 जून को एक और एंट्री है पेड रेंट बाय चेक, ठीक है, 30/6/2022 बाय रेंट, रेंट कितना पे कर रहे हैं 1000 रुपीज का चेक दे रहे हैं आप, ठीक है। फटाफट इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं, यहीं पर क्वेश्चन में कोई भी एंट्री हमारी छूटी नहीं है, ठीक है। तो अपना टोटल आ रहा है 005 ठीक है, 10,000 10,000 86500 30th June 6 to buy balance CD क्या डन अपना ये आ जाएगा 3000, क्योंकि 10,000 माइनस 437 और यहाँ पे कितना आ रहा है अपना 68 होना चाहिए, यस 68,000। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, यस आंसर हमारा मैच हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।